ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, किडनी। अच्छा, किडनी के बाद यूरेटर। अच्छा, इसमें फीमेल के यूरेटर की पोजीशन और मेल के यूरेटर की पोजीशन जो है, वो जो पाथवे है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि फीमेल का जो ब्लैडर होता है वो साइड पे होता है। ठीक है। और आपकी पिक्चर जो व्यू है उसमें लेफ्ट साइड के ऊपर, वैसे जो है राइट साइड के ऊपर ब्लैडर होता है। ओके। अरे जनाब, तो ये जनाब जो फीमेल का जो ब्लैडर है, इट्स या इट्स ऑन साइड बिकॉज सेंटर के अंदर जो है यूट्रस मौजूद होता है। ओके। यस। ये यूरेटर है, ट्यूब्स हैं। ठीक है, और ये जो है यूरेथ्रा है। ओके, दिस वन इज यूरेथ्रा। अच्छा, यूट्रस और अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूरेथ्रा है और जो ट्यूब है वो बोथ पासिंग ऑफ यूरिन एज वेल एज पासिंग ऑफ स्पर्म दोनों के लिए कॉमन होती है। जबकि फीमेल में बर्थ कैनाल अलग होती है, जो कि यूट्रस को कंटिन्यू कर रही होती है, और यूरेथ्रा जो है दैट मींस पासिंग ऑफ यूरिन पैसेज जो है वो अलग होता है, सेपरेट होती है दोनों चीजें। ओके। अच्छा जनाब, अब आई एम गोइंग टू मेक द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो है वो ओके लाइक दिस। हम्म। ये मैं थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ, एज सच इतना एलेबरेट हुआ हुआ होता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा करके बताया है। अच्छा, ये ओविडक्ट है, फिलिपिन ट्यूब्यूल है। ठीक है, एंड दैट गोज लाइक दिस। ओके। अच्छा, ये जो है ये सेंटर में आके, दैट मीन्स यहाँ से जो है बेसिकली बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट होता है। ठीक है, यूट्रस का। एंड हेयर द बर्थ कैनाल इज। ओके। अच्छा, बर्थ कैनाल अलग होती है और यूरेटर अलग होता है। इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको मैं अलग से भी बना के दिखाऊंगी। राइट, दैट्स द बर्थ कैनाल। एंड यूट्रस की जो लेंथ होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है। अगर आप लोगों के पास स्केल अभी है, सो यू कैन ऑल्सो सी दैट हाउ मच द 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है, लॉन्ग होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है वो कितना है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है। यस। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग ऑर्गन, इट्स ए स्मॉल ऑर्गन, लेकिन ये इतना जिसे कहते हैं ना कि वो स्ट्रेचेबल होता है और इतना फ्लेक्सिबल होता है कि इसके अंदर जो है अराउंड 3.5 kg का एवरेज वेट जो है वो आ जाता है। एंड इट्स ऑफ एवरेज वेट ऑफ द बेबी दैट इज 7 पाउंड, 7 पाउंड जो होते हैं वो इसके अंदर आराम से एडजस्ट हो जाता है, बिकॉज इट्स टू स्ट्रेचेबल एंड फ्लेक्सिबल। और इसमें रिकॉइलिंग इफेक्ट बहुत होता है, रिकॉइलिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, दैट मीन्स कि स्ट्रेच होगा और ये अपनी जगह पे दोबारा से वापस आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। सो ये जो यूट्रस बैग है, सही है,
अच्छा, इसके इर्द गिर्द जो है मस्कुलर एरिया मौजूद होता है, ठीक है, वो मैं पर्पल कलर से बना रही हूँ, ठीक है। और ये जो मस्कुलर एरिया होता है ये बेसिकली सपोर्टिव मसल्स होते हैं जो कि यूट्रस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और एज के साथ या बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं चाइल्ड बर्थ की वजह से ये समटाइम्स लूजन अप हो जाते हैं, ये वाले पर्पल वाले। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस जो होता है वो अपनी एक एक्चुअल पोजीशन जो बॉडी के अंदर होती है उसको छोड़ देता है, और इट गोज सैगी और डाउन साइड चला जाता है, ठीक है, जो कि काफी बीमारियों का और काफी डिसऑर्डर्स का जो है वो सबब बनता है। दीज आर द मसल्स दैट होल्ड्स ऑन द यूट्रस, बिकॉज इसमें कोई बोनी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है ना सपोर्ट के लिए। तो इसके पास जो है बेसिकली मसल्स जो हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं प्रॉपर वाले, वो इसमें मौजूद होते हैं, इसके साइड पे लगे होते हैं, जिसको होल्ड ऑन प्रॉपर्टी दे रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? लाइक दिस, ये जो ना ये मसल्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, और यही मसल्स जो होते हैं इनके साथ ओवरीज जो होती हैं वो भी जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि ओवरीज जो है वो किस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं इसमें, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो है जनाब यहाँ से पूरा ओरिजिनेट हो रहे हैं मसल्स, और ये पूरे इसको कैरी ऑन कर रहे हैं लाइक दिस। ये यूरेटर के साथ अटैच नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ये पीछे इसकी मस्कुल जो इसके मसल्स हैं यूट्रस के, उसके साथ सपोर्ट सिस्टम के तौर पे मौजूद है। ये यूरेटर सामने आ रहा है, इस वजह से ये नजर आ रहा है लाइक दिस, ओके। अच्छा भाई, एक दफा हम इसको जो है इवन कर देते हैं, ठीक है, मार्कर से, कलर्ड मार्कर से, ओके, लाइक दिस, ठीक है। ये पूरा ये यहाँ तक आ रहा है, ओके, एंड लाइक दिस, ये सपोर्ट सिस्टम है। अच्छा, अब बात आती है ओवरीज की कि वेयर आर द ओवरीज। अच्छा बेटा, ओवरीज जो है वो मैं ऑरेंज कलर से आपको बना के दिखा रही हूँ। ओवरी जैसे ये यहाँ पे मौजूद है, एक ओवरी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और दूसरी ओवरी जो है ये फिलोपियन ट्यूब्यूल के पास यहाँ पे मौजूद है, ओके। अच्छा, ठीक है, ये एक ओवरी है और वो दूसरी वाली, ठीक है। अच्छा, और इसका शेप जो है वो थोड़ा सा हम मेंटेन कर देते हैं। ये जनाब ये ऐसे करके यहाँ से, और ये वाला जो है ये यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। ये ओविडक्ट जो है, ये इसकी एजेस जो हैं ये यहाँ पे पूरी ओवरी को कवर की हैं। अच्छा, ये ओवरीज जो होती हैं ये बेसिकली यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल होती है उसके साथ अटैच हुई हुई होती है, ठीक है। ये कैसे, ये इधर की तरफ जो है अटैच हुई हुई ओवरीज जो है इससे, यूट्रस की मस्कुलर वॉल जो है ना, ठीक है। अच्छा, ये जो यूरेटर है ये पीछे से चल रहा है, यूट्रस आगे है, अंडरस्टैंड। इनफैक्ट यूट्रस पीछे है, यूरेटर आगे है। आई कांट, आई डोंट वांट टू हाईलाइट द यूरेटर इन फ्रंट, इन डिफरेंट पोजीशन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि मुझे यूट्रस को हाईलाइट करना है एक्चुअली। जो है ये पीछे से आगे की तरफ फ्रंटल व्यू पे आते हैं, जहाँ पे ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इज इट क्लियर? ये यूरिनरी ब्लैडर है, इज इट क्लियर? या ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है यूट्रस के अंदर, दैट इज कॉल्ड द एंडोमीट्रियम लाइनिंग ना, वो मैं येलो कलर से बना रही हूँ, ठीक है। दिस वन इज द एंडोमीट्रियम लाइनिंग, एक्चुअली दिस इज नॉट द प्लासेंटा बट द नॉर्मल एंडोमीट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की एक नॉर्मल एंडोमीट्रियम लाइनिंग है जो कि थिन सेल से जो है मिलके थिन टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करती है, और ये नॉर्मली जो है इंटरनल एनवायरनमेंट जो यूट्रस का होता है उसे मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये एंडोमीट्रियम होती है, और इस एंडोमीट्रियम के ऊपर जो है ब्लड के टिश्यूज बनने शुरू होते हैं जिसे हम प्लासेंटा बोलते हैं। और वो जो है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरी मैं आपको बताऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हेन दे स्टार्ट। अच्छा, ये जो ओविडक्ट्स हैं इसके अंदर बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं सीलिया, ठीक है। लेट मी मेक इट विथ सम with a thin marker, yes, okay।
अच्छा, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं सीलिया। ये पूरी फ्लैपिंग ट्यूब्यूल के अंदर जो है मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट। ठीक है, ये अभी मैं इसको लेबल भी कर दूंगी, इसके अंदर मौजूद होते हैं। अभी ये बड़ा करके भी बनाऊंगी ये पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसकी लेबलिंग कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। अभी हमने इसकी लोकेशन एंड पोजीशन समझी है कि ये बेसिकली होता कहाँ पर है, और इसका जो है इसकी एक्चुअल लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अच्छा, these are the kidneys. This one is the ureter. Okay. Acha, this one is the fallopian tubule, ovary, and this one is the endometrium lining, uterus bag. Okay, and yeah, uterus bag. Yes, or muscles, skeletal muscles, vagina, and this one is cervix. Okay. बल्कि इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ बनाते हैं ताकि समझ आ सके। या ठीक है, अच्छा, ये जो है ये बेसिकली सर्विक्स है। ओके, दिस वन इज द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, एंड दिस वन इज वजाइना। ओके, अच्छा भाई, अब देखो ये जो है ना पेयर ऑफ किडनी, अच्छा, यूरेटर। ओके, ओके, फिलिपियन ट्यूब्यूल, और वी कैन से ओविडक्ट। दिस वन इज ओवरी, endometrium lining. Okay, cervix. Okay, and this one is bag, uterine bag. Okay, bladder और urinary bladder, urethra. Okay, vagina. वेजाइना का दूसरा नाम है बर्थ कैनाल। ओके, बर्थ कैनाल। So this is the general structure and location of the female reproductive system. And let me divide the page first. Yeah. Okay. So as far as the female reproductive system is concerned, female reproductive system in human is much more different as compared to other mammals. Female reproductive system consists of two ovoid or oval shaped ovaries, okay, that are attached to the dorsal side of the body wall of the of the female body. Okay, first. Now the second one is of the body below the kidney. ये भी लिख लो, below the, क्योंकि किडनी के नीचे एग्जैक्ट किडनी जो होती है वो भी डॉर्सल साइड पे ही होती है, दैट इज वन। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, eggs are developed or matured in the ovaries. Each ovary releases egg each month. In very rare cases, both ovaries releases
egg in same month. Okay. Yes. यहां तक समझ आया? Any problem? Ovaries are nearly are adjusted near to the tubes, are adjusted near the tubes, near the tubes that are called oviducts. Okay. Oviducts further forms a bag-like structure called uterus. Uterus ends at the passage called birth canal or vagina, right? The lower part of the uterus, that means this part, ये वाला जो lower part of the uterus narrows at end and have circular rings of muscles forms cervix, tight area. Okay, that is called the cervix, right? Hormonal control and menstrual cycle. Okay, hormonal control and female menstrual cycle. Female menstrual cycle is also called oestrus cycle. Oestrus cycle. Okay. So for this, I am going to make the diagram in which how the